गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए 10th क्लास की जो आपकी कंप्यूटर की बुक है उसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आई हूँ। मैं आपको आज फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करके दूंगी। तो सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस टूल। आपको इन ऑप्शंस में ऑफिस टूल की जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो एम एस वर्ड, सेकेंड गूगल स्लाइड्स, थर्ड है एम एस पावर पॉइंट और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारे ही क्या है, ऑफिस टूल्स हैं। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें वर्ड प्रोसेसर कौन सा है, तो गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स क्या है, जब आप ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हो तो उसमें गूगल डॉक्स जो काम आता है। तो इस ऑप्शंस में तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ गूगल्स ऑनलाइन ऑफिस टूल। जब आप गूगल पे ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हो तो उसमें इनमें से कौन सा जो ऑफिस टूल नहीं है, तो गूगल स्लाइड्स भी है, गूगल डॉक्स भी है और गूगल शीट भी है, बट ओपन ऑफिस राइटर ये ऑनलाइन ऑफिस टूल जो है यूज़ नहीं होता है। फोर्थ है which software are designed to operate, control and extend the processing capabilities of the computer itself। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपको पता ही होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लिए बनाए जाते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए। जो आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करते हो उन सभी को के कंट्रोल के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वर्क में आते हैं। तो नेक्स्ट है फिफ्थ, डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट अनेबल्स अ यूज़र टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो इसमें कौन सा आएगा, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़र के लिए कोई जो पर्टिकुलर टास्क है उसको परफॉर्म करते हैं। लास्ट है, आफ्टर सेटिंग द ऑप्शन एनीवन विद द लिंक we can set one of the following access levels using the drop down menu for sharing the file created in Google Docs। तो इसमें कौन सी ऑप्शन आएगी, व्यूअर भी आएगी, कमेंटर भी आएगी, एडिटर भी आएगी। तो हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज। तो ये आपके एमसीक्यू थे। अभी हम करते हैं फिलअप्स। फिलअप्स में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर आल्सो नोन एज एंड यूजर एप्लीकेशन। इसको हम एंड यूजर एप्लीकेशंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर यूजली रिटन इन डैश लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर की किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तो वो लिखे जाते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। ध्यान रखिएगा, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। थर्ड है, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफिस टूल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डैश सॉफ्टवेयर। तो इसकी क्या आएगी फिलअप्स, एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखिए, डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू प्रोसेस द एनालाइज टेबुलर डाटा इजली। अगर आपने टेबुलर डाटा पे वर्क करना है, प्रोसेस करना है, तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम में आता है, स्प्रेडशीट। ओके। लास्ट देखिए, डैश इज अ फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर। जब आप ऑनलाइन कोई वर्क करते हो तो उसमें फ्री ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर कौन सा काम में आता है, गूगल डॉक्स। ओके। तो ये आपके फिलअप्स थे। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन ऑफिस टूल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये रहे आपके आंसर, डिफाइन ऑफिस टूल्स। देखिए, office tools are the application software which are being used for updating, creating, managing
हैंडलिंग एक्सेट्रा ऑफ लार्ज डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा। अगर आपके पास कोई लार्ज डॉक्यूमेंट्स है जहाँ बहुत बड़ा डाटा है, उसको आपने मैनेज करना है, हैंडल करना है, उसमें अपडेटिंग करनी है, क्रिएटिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ऑफिस टूल जो है आप यूज़ कर सकते हो। ऑफिस टूल्स क्या कौन से सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफिस टूल्स विच हेल्प्स टू कंप्लीट द वर्क वेरी इजली। ठीक है, अगर आपने अपना जो वर्क है इजली हैंडल करना है तो उसके लिए जो बहुत सारे ऑफिस टूल्स हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर है, प्रेजेंटेशन टूल्स हैं, स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर्स हैं, ग्राफिक टूल्स हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट टूल्स हैं, ये ऑफलाइन ऑफिस टूल्स हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑफिस टूल्स चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ड्राइव, जीमेल, गूगल फॉर्म्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये आपके ऑनलाइन ऑफिस टूल्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले भी बताया था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर विच बीन क्रिएटेड और हेल्पफुल टू द यूजर अकॉम्प्लिशिंग मैनी ऑफिशियल related tasks like creation, updation of documents, handling and maintaining large amount of data or documents, creating presentation। ठीक है, तो इन सारे कामों के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने फिलअप्स में भी किया था, एंड यूज़र एप्लीकेशंस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स। तो कौन कौन से हैं? MS वर्ड है, वर्ड पैड है, वर्ड परफेक्ट है, गूगल डॉक्स, ओपन ऑफिस राइटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अबाउट मल्टीमीडिया टूल्स। मल्टीमीडिया टूल्स क्या होते हैं? मल्टीमीडिया टूल्स हेल्प्स द यूजर इन क्रिएटिंग वेरियस मल्टीमीडिया एप्लीकेशन contents by making use of different forms of related contents। अगर आपने मल्टीमीडिया एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप मल्टीमीडिया टूल्स जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, ऑडियो भी, वीडियो भी, फोटोग्राफ्स भी, जो भी आप चाहो आप यूज़ कर सकते हो। इन ऑफिस द मल्टीमीडिया टूल्स आर वेरी हेल्पफुल इन क्रिएटिंग वेरियस प्रेजेंटेशन रिलेटेड टू बिजनेस एंड प्लेइंग देम, ट्रेनिंग द न्यूली hired employees for advertising and documentaries etc। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है? अडोब फ्लैश, मीडिया प्लेयर्स एंड रियल प्लेयर्स। ठीक है, तो आप यूज़ करते ही हो मीडिया प्लेयर्स। ठीक है, तो इसके बारे में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो उसमें आपको ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर चाहिए, तो गूगल डॉक्स क्या है? बेस्ट वर्ड प्रोसेसर है। दिस इज अ ऑनलाइन एप्लीकेशन that is used for managing of database like creating of documents and editing them। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है या उसमें कोई एडिटिंग करनी है तो गूगल डॉक्स क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। इट इज़ मच हेल्पफुल इज in online real word processing। It also help the user to export its document into different file types such as .docs, .pdf, .odt, .rtf, .text, .html एक्सेट्रा। ओके, तो ये आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। नेक्स्ट जो है हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर सॉफ्टवेयर? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या है? सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था। क्या होते हैं? एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन ये करना है तो ये डायग्राम अगर आप बनाते हो बीच में, जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, ये बिल्कुल इजी डायग्राम है।
अगर इसको आप बनाते हो तो एग्जामिनर आपका क्वेश्चन देख के थोड़ा इम्प्रेस होता है, तो आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। ठीक है, तो आपने जो भी डायग्राम बनाना इजी लगता है आपको, जब आप इजली उसको ड्रॉ कर सकते हो तो आप जरूर ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम्स भी बहुत इजी है, तो इसको आपने ड्रॉ करना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, जो कंप्यूटर का सारा वर्क है उसको कंट्रोल करने के लिए जेईओ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर लो लेवल लैंग्वेज में राइट किए गए होते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी जो है हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किए गए होते हैं। ये भी पर्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म करवाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल है इसमें भी, अगर आपको कोई फोटोशॉप के रिलेटेड, अगर आप फोटोग्राफ्स के रिलेटेड कोई काम करना है तो आप फोटोशॉप जो है आपका सॉफ्टवेयर है उसको आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट देखिए, ये सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग है, ये आपको सारा ध्यान से पढ़ लेना है। आगे देखिए, सेकंड जो आपका क्वेश्चन है वो है आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बतानी है ऑनलाइन ऑफिस टूल्स की। तो सबसे पहले हम एडवांटेज करेंगे। एडवांटेज इसमें हम 5 एडवांटेज करने जा रहे हैं। एडवांटेज और भी है लेकिन हम 5 ही डिस्कस कर रहे हैं। देयर इज़ नो एक्स्ट्रा चार्ज बिन charged to be user for using the service once if that user has access to the computer with the web browser along with the internet connection। अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास पहले ही, तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगी। ऑनलाइन ऑफिस टूल्स के लिए कोई आपको अलग से चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। सेकंड देखिए, the user does not need to install or download any software for using the service। इस सर्विस के लिए आपको कोई अलग से जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, दिस सर्विस रिक्वायर्स लेस हार्डवेयर एज इफ दिस सर्विस कैन बी यूज्ड रन ऑन द क्लाइंट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ एन कंप्यूटिंग डिवाइस। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर जो है यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए ये सर्विस है लेस हार्डवेयर को रिक्वायर करती है। दिस सर्विस यूज्ड फॉर शेयरिंग द फाइल्स ऑनलाइन। तो इसमें हम जो है ऑनलाइन फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं। लास्ट है, देयर इज़ नो नीड टू परचेज और अपडेट फॉर अ स्पेशल सॉफ्टवेयर और लाइसेंस फॉर यूजिंग दिस सर्विस। इस सर्विस के लिए आपको क्या है, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर या स्पेशल सॉफ्टवेयर कोई या उसका लाइसेंस आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा और ना ही इसको अपडेट करवाना पड़ेगा। ओके, तो ये इसकी एडवांटेज थी। नेक्स्ट इसकी डिसएडवांटेज है। दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन विच मीन्स देयर इज़ अ नीड ऑफ नेटवर्क कनेक्टिविटी। अगर आप ये सर्विस आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी होएगी। अगर आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, रिमोट सर्वर नहीं है, तो आप इस जो ऑनलाइन ऑफिस टूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड है, फॉर यूजिंग दिस सर्विस देयर इज़ अ नीड ऑफ हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इसके लिए आपको बहुत जो है बड़ी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। थर्ड है, there are number of online features available which are provided in this service which lacks the offline features। ठीक है, तो ये क्या है, ऑफलाइन फीचर्स की जो एक कमियां हैं। ठीक है, ऑनलाइन फीचर्स आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है, फॉर असेसिंग यूजिंग दिस सर्विस सब्सक्रिप्शन इज बिन चार्ज्ड। अगर आपको इस सर्विस को असेस करना है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी इसकी डिसएडवांटेज। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ऑफिस टूल्स। तो ये आपकी ऑफलाइन ऑफिस टूल्स दी गई है और इधर आपको ऑनलाइन ऑफिस टूल्स की जो
दिए पॉइंट्स बताए गए हैं, 6 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, फॉर यूजिंग दिस टूल्स देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि ऑफलाइन ऑफिस टूल्स के लिए कोई आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं ज़रूरत होती, नहीं रिक्वायर करना पड़ता, बट ऑनलाइन में आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। सेकंड है, द फाइल्स विच आर क्रिएटेड इन ऑफलाइन ऑफिस टूल्स गेट स्टोर्ड सेव्ड इन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इसके लिए आपको फाइल्स है जो आप इसके कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। द फाइल्स विच आर क्रिएटेड इन ऑनलाइन ऑफिस टूल्स गेट स्टोर्ड सेव्ड ऑन द क्लाउड स्टोरेज। तो ये इसकी जो फाइल्स है वो क्लाउड स्टोरेज में सेव होती हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, फाइल्स कैन ओनली बी असेस्ड वेयर इज इट इज स्टोर्ड, दैट इज ऑन द लोकल कंप्यूटर सिस्टम। तो जो ऑफलाइन में कंप्यूटर सिस्टम में, लोकल कंप्यूटर सिस्टम में जो फाइल्स पड़ी है आप वहीं उसको असेस कर सकते हो। द यूज़र कैन असेस द फाइल्स फ्रॉम एनीवेयर। ऑनलाइन में आप देखोगे कि वर्ड में चाहे कहीं भी फाइल पड़ी है तो आप उसको भी असेस कर सकते हो। फोर्थ में देखो, इन दिस मेथड द फाइल्स कैन बी शेयर्ड और असेस्ड इजली समटाइम्स बाय मेकिंग यूज ऑफ थर्ड पार्टी टूल्स। इस मेथड में आप जो है इजली फाइल को शेयर कर सकते हो या असेस कर सकते हो, बट क्या करना है आपको थर्ड पार्टी टूल्स के यूज के द्वारा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में देखिए, देयर इज नो नीड ऑफ थर्ड पार्टी टूल्स फॉर शेयरिंग द फाइल्स। इसमें थर्ड पार्टी टूल्स आपको जरूरत नहीं पड़ती फाइल्स को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पॉइंट है, द फाइल्स विच आर created by using these apps many people cannot work on the same file। इस ऑफलाइन टूल्स में आपको जो है जो आप एप्स क्रिएट कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो उसके लिए फाइल्स जो है सेम फाइल मैनी पीपल उसको जो है यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें ऑनलाइन में क्या है, बहुत सारे पीपल सेम फाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे लोग सेम फाइल को ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है, MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ये है ऑफलाइन ऑफिस टूल की एग्जांपल। बट ऑनलाइन ऑफिस टूल्स की एग्जांपल कौन कौन सी है, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड एक्सेट्रा। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट चैप्टर की बुक एक्सरसाइज थी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल है, 10th क्लास के जो एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो को लेकर हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।